ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और शाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो। सभी गाती आरती महिलाएं और सभी उच्च स्वर में गाएंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नाम जपो, मन में ध्यान लगा कर, मन में ध्यान लगा कर, सुबह और शाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो, ओंकार प्रभु नाम जपो,
सच्चिदानंद परमात्मा की जय। उस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को रचा और प्रातः और सायं 2 वेलाओं में जब संध्या वेला होती है तो हमें बताया ऋषियों ने कि ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए और देव यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ करते हैं तो हमारे मन के विकार दूर होते हैं और हमारी परमात्मा से समीपता बढ़ती है। तो उससे सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जब हम जानते हैं कि परमात्मा अणु अणु कण कण में व्याप्त है, केवल एक मूर्ति में ही नहीं विद्यमान है, तो हम गलत कार्यों को करने से भी बचते हैं। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि दूसरे के भलाई के लिए सोचने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वार्थ में अपने लिए ही केवल सोचता है, लेकिन जब वो ऊंचाई को प्राप्त होता है, परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे दूसरों के बारे में भी फिर सोचने लगता है। तो इससे ये सारे बहुत लाभ हैं। इसलिए हम सभी को कहते हैं कि इस जन्म से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी है। तो मोक्ष की जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इस मनुष्य के शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए ऋषियों ने बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इन क्रियाओं को जब हम अपने जीवन में धीरे धीरे धारण करते जाएंगे तभी वो उस सीढ़ी की तरफ हम बढ़ पाएंगे। इसीलिए परमात्मा ने कहा, ऋषियों ने बताया, महर्षि देव दयानंद ने कहा कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, जिसका प्रातः और सायं की पवित्र वेला में हमें अपने घर में जाप करना चाहिए। जीवन को चलाने वाला है और ऋषिवर देव दयानंद अगर हमारे जीवन में ना आते तो हम अभी भी बहुत सारी गलत कुरीतियों के बीच में पड़े होते। उसी के लिए पथिक जी का एक बहुत प्यारा सा भजन है जो आप सभी के बीच में रखती हूँ, क्योंकि अभी हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि देवी देवता खाते नहीं और पत्थर की मूर्तियों को पूजने से कोई लाभ नहीं होता। वास्तविक जो हमारे जीवित माता पिता हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करने से ही हमारे जीवन में लाभ होता है। बड़ों को सम्मान देने से ही घर स्वर्ग बनता है। कैसी भारी भूल हुई थी, क्या दिलों ने ठान लिया, कैसी भारी भूल हुई थी, क्या दिलों ने ठान लिया। जब इस देश के लोगों ने पत्थर को ईश्वर मान लिया, कैसी भारी भूल हुई थी, क्या दिलों ने ठान लिया। जब इस देश के लोगों ने पत्थर
यदि हमारे अंदर अज्ञानता ना होती तो मोहम्मद गजनवी 17 बार भारत पे आक्रमण ना करता। और सोमनाथ का जो अभी मुनि जी भी बता रहे थे कि सोमनाथ का मंदिर जो टूटा तो वो 17 बार आक्रमण करने के पश्चात भी वो परेशान था कि ये मूर्ति कैसे बीच में टंगी हुई है, टूट क्यों नहीं रही है। तो जब उसको बताया, पुजारी ने बताया उस मंदिर के कि चारों तरफ बहुत बड़े बड़े चुंबक लगे हुए हैं जिसके कारण ये मूर्ति टिकी हुई है, बीचों बीच लटकी हुई है। तो अब उसने फिर से तोड़ा, 17 बार भारत को लूट के गया था। उसके बाद फिर उसने उस शिव की मूर्ति को तोड़ करके फिर से जो भी कुछ धन दौलत था उसको फिर से ले गया। जबकि ईरान में गजनी जो था उसको वहाँ के लोग ही नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ की हमारी मूर्ख जनता ने उसको सर पे चढ़ाया और अपनी अज्ञानता के कारण अपने ही देश को लुटवा दिया। क्यों आकर महमूद गजनवी मंदिर तोड़ गिरा देता, क्यों आकर महमूद गजनवी मंदिर तोड़ गिरा देता। लूट के सारे हीरे मोती देश अपने पहुँचा देता, लूट के सारे हीरे मोती देश अपने